एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हसन बाइज टू काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स। Shirt material that costs him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. For every 3 meter of the shirt material he buys 2 meters of trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,600. How much trouser material did he buy? क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं और कलेक्टिवली आप सबको एक साथ कलेक्ट करोगे तो एक ही आंसर आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, क्वेश्चन के एक एक सेंटेंस को आपको समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? क्वेश्चन में आप देखो, एक हसन कोई लड़का है, वो क्लोथ मटेरियल परचेज करता है, खरीदता है। किस किस का क्लोथ मटेरियल? शर्ट के लिए खरीदता है और ट्राउजर के लिए खरीदता है क्लोथ मटेरियल। अब ये वो अपने यूज के लिए नहीं खरीदता है, वो एक शॉपकीपर है, वो इसको बेचने के लिए खरीदता है। ठीक है। अब अगर शॉपकीपर खरीदेगा तो ऑब्वियसली बंडल में खरीदेगा, कोई शर्ट या ट्राउजर बनाने के लिए 1 मीटर या 2 मीटर तो नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो बंडल में खरीदेगा, फिर उसको काट काट के बेचता है। तो क्या कर रहा है वो शॉपकीपर है हसन, और उसने इसको क्लोथ मटेरियल के लिए, स्कूल यूनिफॉर्म बनाने के लिए शर्ट के लिए मटेरियल लिया और ट्राउजर के लिए क्लोथ मटेरियल लिया। अब उसमें उसका जो कॉस्टिंग है, जो उसका खरीदी रेट है, वो क्या है? शर्ट जब वो खरीदता है तो शर्ट पर मीटर 50 रुपीज उसको पड़ता है। ठीक है, शर्ट का जो मटेरियल है 50 रुपीज पर मीटर। ट्राउजर का जो मटेरियल है वही क्लोथ है। ठीक है, ट्राउजर का जो क्लोथ है वो उसको 90 रुपीज पर मीटर पड़ता है। ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। आगे क्वेश्चन में बोलता है कि हर 2 मीटर ट्राउजर के लिए 3 मीटर शर्ट वो खरीदता है। ठीक है, यानी कि शर्ट बनाने के लिए ऑब्वियसली लोग ज़्यादा मीटर का खरीदते होंगे कपड़ा, ट्राउजर बनाने के लिए कम खरीदते होंगे, तो इसी हिसाब से उस रेशियो में खरीदता है। रेशियो क्या है? 3:2। अब 3 का रेशियो किसके लिए है? 3 का रेशियो शर्ट के लिए है और 2 का रेशियो ट्राउजर के लिए। समझ में आ गया? यानी कि अगर वो 2 मीटर क्लोथ खरीद रहा है ट्राउजर के लिए तो 3 मीटर कपड़ा खरीदेगा वो शर्ट के लिए। ठीक है, ये उसका रेशियो है। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ एक शब्द है, वर्ड है रेस्पेक्टिवली। इस रेस्पेक्टिवली वर्ड के लिए हमको पिछले सेंटेंस में जाना पड़ता है। ठीक है, पिछले सेंटेंस में जिस हिसाब से वहां पर आपको लाइन में दिया होगा, जो चीज़ पहले दिया होगा उसके लिए पहला परसेंट है, जो दूसरे नंबर में दिया होगा दूसरा परसेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पिछला वाला सेंटेंस में शर्ट के बारे में पहले बताया है कि फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल। ठीक है, तो यानी कि अब जब नेक्स्ट सेंटेंस में आएंगे तो जो 12% दिया हुआ है प्रॉफिट वो शर्ट के लिए होगा। फिर उसके बाद दिया ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, तो जो सेकेंड पार्ट दिया यानी कि 10% प्रॉफिट दिया है वो ट्राउजर के लिए। यानी कि शर्ट के लिए उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 12% का है, ट्राउजर के लिए जो उसका प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% का है। ठीक है, यानी कि जितने में भी वो खरीदता है शर्ट को उसमें 12% ऐड करता है अपना प्रॉफिट और बेच देता है, और ट्राउजर जितने में भी खरीदता है उसमें 10% अपना प्रॉफिट ऐड करता है और बेच देता है। आगे क्वेश्चन में बोला है हिज टोटल सेल इज रुपीज 36,600। तो जो टोटल सेल है उसका शर्ट और ट्राउजर मिला के वो जितना भी बेचता है वो सब मिला के 36,600 है। अब क्वेश्चन में हमको सिर्फ एक ही चीज फाइंड आउट करना है, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई। ठीक है, हमको अब ये नहीं पूछ रहा है कि शर्ट का मटेरियल उसने कितना खरीदा, हमको सिर्फ ये बताना है कि ट्राउजर का मटेरियल उसने कितना खरीदा है। ठीक है, तो इसी को बेस बना के अपन क्वेश्चन में इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना है कि ट्राउजर का मटेरियल हसन ने कितना खरीदा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पहले शर्ट का कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर ट्राउजर का कैलकुलेशन करेंगे, और फाइनली इनका जो भी आंसर आएगा वो टोटल जो सेल्स होगा वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे अपन। ठीक है, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, आप
चाहो तो ऐसे डिवाइड करके भी बना सकते हो अपने एग्जाम टाइम पे, या फिर शर्ट का पहले फाइंड आउट कर लो, फिर उसके नीचे ट्राउजर का, फिर उसके नीचे सेल्स का, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले शर्ट का देखते हैं, शर्ट के बारे में क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। शर्ट का जो पहले तो सबसे पहले हमको रेशियो दिया हुआ है। रेशियो कैसा दिया हुआ है, जब वो 3 मीटर शर्ट खरीदता है तो इसके लिए वो 2 मीटर ट्राउजर खरीदता है। तो इसी को सपोज कर लेते हैं, लेट ट्राउजर मटेरियल बी। ठीक है, ट्राउजर मटेरियल, क्योंकि पहले हमको यही फाइंड आउट करना है। आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, लेट ट्राउजर मटेरियल बी 2x मीटर। और शर्ट का मटेरियल क्या हो जाएगा, शर्ट मटेरियल 3x मीटर। ठीक, 2x और 3x कहाँ से आया, इनका जो रेशियो दिया हुआ है उसी से आया है। शर्ट तीन पार्ट है शर्ट का, और ट्राउजर का 2 पार्ट है, तो 3x और 2x। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका जो कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब इसका खरीदी कितना पड़ रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट। कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितना भी मीटर वो खरीदा है पर मीटर कितने रुपए में खरीदा है। तो 3x मीटर वो खरीदी कर रहा है कितने रुपए में, पर मीटर 50 रुपीस है, पर मीटर 50 रुपीस है। ठीक है, शर्ट का मटेरियल क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप सेकेंड सेंटेंस पढ़ोगे तो यहां पर ये आ जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस 3 इंटू 50 150x। अब कॉस्ट प्राइस आ गया है, तो इसके साथ इसका प्रॉफिट देखते हैं। शर्ट का जो प्रॉफिट दिया हुआ है, आप चाहो तो एक साथ बना सकते हो, इधर इसका और इधर इसका, मैं अलग अलग कर रहा हूं। पहले आप शर्ट का समझ लो, ट्राउजर का आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो शर्ट का जो प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो शर्ट में ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। मैं आपको बताया था 12% जो है वो शर्ट का मार्जिन है, तो इसका प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस इनटू जो भी परसेंट दिया है 12%, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इस कॉस्ट प्राइस में 12% वो मार्जिन ऐड करता है, तो प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है, तो कॉस्ट प्राइस इनटू जो भी परसेंट दिया है 12% दिया है 12/100। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जीरो कैंसिल हो गया पहले तो। ठीक है, ये 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। प्रॉफिट आ गया 3 6 ज़ा 18, और ये x है साथ में, तो 18x ये प्रॉफिट है किसका, शर्ट का, उसका प्रॉफिट है। तो आप सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं, शर्ट का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। 5th क्लास में आप पढ़ चुके हो, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है जितने में भी वो खरीदा है प्लस जो भी उसका प्रॉफिट है वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस कितना है 150x, ये फाइंड आउट किए अभी कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कैलकुलेट किए 18x, तो प्लस 18x। दोनों का वेरिएबल सेम है, x है दोनों में, ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये आएगा 168x। ये सेलिंग प्राइस किस चीज़ का है, शर्ट का। अब ट्राउजर में आते हैं, ट्राउजर को हमने जो मटेरियल है हमने मान लिया 2x मीटर है, 2x मीटर है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेकेंड सेंटेंस में दिया हुआ है ट्राउजर का कॉस्ट प्राइस है 90 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर का अगर 90 रुपीज है तो 2x मीटर का कितना होगा, 2x इंटू 90, मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 इंटू 2 180x। ठीक है, 180x इसका कॉस्ट प्राइस है ट्राउजर का। प्रॉफिट देखते हैं, ट्राउजर में उसको प्रॉफिट कितना होता है। तो ट्राउजर का प्रॉफिट दिया हुआ है 10%, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस इंटू जो भी प्रॉफिट मार्जिन होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है 180x इंटू प्रॉफिट है 10%, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 100। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, कितना आ गया 18 इंटू 1, सिर्फ 18x। ठीक है, ये इसका प्रॉफिट आ गया किसका, ट्राउजर का। इसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करते हैं। सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक, सेम जैसा जो प्रोसेस आप यहाँ किए हो वही प्रोसेस यहाँ भी करना है। तो ट्राउजर का सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस 180x
प्लस प्रॉफिट 18x। ठीक, तो यहाँ पर अब आप ऐड कर लो, यहाँ आ गया 8, ये 8 प्लस 1 हो गया 9 और ये 1, 198x। अब हमको ये फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में दिया है कि जो उसका टोटल सेल्स है, यानी कि शर्ट का सेल, ट्राउजर का सेल, ये सब मिला करके 36,600 रुपीज़ का उसका सेलिंग है। तो टोटल सेल्स कैसे पता चलेगा? सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर, ठीक, इज इक्वल टू टोटल सेल हो गया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, शर्ट का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट किए 168x, प्लस ट्राउजर का सेलिंग प्राइस 198x, इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 36,600, ये x है। ठीक है, अब दोनों का वेरिएबल सेम है, x है, इसको ऐड कर सकते हैं, ऐड करके देखते हैं। 8 प्लस 8 हो गया 16, 9 प्लस 1 10 प्लस 6 16, 1 2 और 1 3, 366x आएगा, इज इक्वल्स टू 36,600। x से 366 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 36,600 डिवाइडेड बाई 366। अब आप देखो ये डिवाइड हो सकता है, 366 366 एक ही बार में डिवाइड हो जाएगा, ये 1 और ये 2 0 एज इट इज रहेगा, यानी कि x का वैल्यू आ गया 100। तो हम बता सकते हैं कि जो शर्ट है वो कितने मीटर था, 3x है। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं, मैं यही कर दे रहा हूँ, 3x यानी कि 3 × 100, वो हो गया 300 मीटर। 300 मीटर शर्ट उसने परचेज किया। क्वेश्चन में हमको सिर्फ ट्राउजर के बारे में पूछा है कि ट्राउजर उसने कितना परचेज किया, तो ये आ जाएगा 2 × 100, यानी कि ऊपर कर देता हूँ 2 × 100, 200 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ ट्राउजर के बारे में पूछा है, चाहो तो आप शर्ट के बारे में भी निकाल सकते हो। तो ट्राउजर का टोटल मटेरियल उसने खरीदा 200 मीटर। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। तो ये हो गया एक्सरसाइज 2.4 का 7th क्वेश्चन।